हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपनी लग्न सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर लग्न की वीडियो। मकर लग्न अगर आपका है, आपके लग्न कुंडली में 10 नंबर अगर पहले घर में लिखा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके या आपकी फैमिली में किसी का कैप्रिकॉन असेंडेंट है, जिसे हम कैप्रिकॉन राइजिंग साइन भी कहते हैं और हिंदी में मकर लग्न कहते हैं, तो आप उनसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा या अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये चीज़ें उनसे मैच कर रही हैं। अभी तक मैंने मेष राशि से लेकर पूरी धनु राशि तक 1 to 9 सभी राशियों का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, लग्न की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम जिस लग्न की बात करेंगे ये है मकर लग्न। मकर लग्न 10वें नंबर की राशि है, ठीक है। और इसके जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, ठीक है। तो ये जो राशि है मकर, ये शनिदेव की पहली राशि है और इसका जो साइन है वो है अर्दी साइन, ठीक है, पृथ्वी तत्व की राशि है। अब क्योंकि मकर लगन पृथ्वी तत्व है तो जैसे हमने पृथ्वी तत्व में ये टॉरस देखा था, तो टॉरस असेंडेंट के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था ये फिक्स्ड साइन है, अर्दी साइन है। तो बहुत ज़्यादा ये मकर लग्न वाले भी ग्राउंडेड होते हैं, ठीक है, धरती से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं क्योंकि अर्दी साइन है। तो इनको लाइफ में गेन्स, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बहुत मटेरियलिस्टिक माइंड होता है इनका, ठीक है। इनके लिए अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए सिक्योरिटी है, ठीक है। लाइफ में ये मेहनत करने के लिए आए हैं, लाइफ में ये धन कमाने का एक टारगेट लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मकर लग्न के स्वामी शनि हैं। इनका जो सिंबल है, सिंबल की बात करें तो आपको हाफ सी गोट की एनर्जी और हाफ क्रोकोडाइल की एनर्जी दिखेगी सिंबल में। अब ये क्या बताता है, इनके सिंबल से आप क्या जान सकते हैं? इनके सिंबल से देखिए आप ये जान सकते हैं, जैसे मगरमच्छ को अगर आप देखें या पानी के किसी भी जानवर को, स्पेशली मगरमच्छ, तो आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत शांत पानी रहता है, आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या है, ठीक है। और शांत पानी में क्रोकोडाइल छुपा रहता है, ठीक है। और जब कभी कोई शिकार आता है तो वो बड़ा क्लेवर होता है, वो फटाक से अटैक करता है, ठीक है। तो इसी तरह से मकर लग्न वालों की एक ये सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करेंगे। इनके माइंड में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, इनके माइंड में ये क्या प्लान्स कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, या अगर इनके दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, तो वो पता लगा कर थक जाएंगे, बट उनको पता ही नहीं चलेगा, ये सडनली अटैक करेंगे और सामने वाले को हरा देंगे, ठीक है। तो इनके प्लान्स ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, ये फ्यूचर में क्या करने वाली हैं या क्या करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ढिंढोरा पीटने की इनकी आदत नहीं होती है। तो ये क्लेवर होते हैं, ये जो सिंबल है ये बताता है, ठीक है। साथ ही साथ पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी इनकी कैसी होगी, शनि की तरह। शनि कैसे हैं? टॉल, ठीक है, तो इनकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ शनि का कलर अगर आप किसी भी फ़ोटो में देखें तो काला रंग दिखता है, तो ये काला रंग लिए हुए होंगे। इवन इनके हेयर बहुत ब्लैक होंगे। साथ ही साथ इनका रंग थोड़ा सांवला सा होगा, सांवला कलर या ब्लैक कलर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मकर लगन अगर है तो, ठीक है। गोरे भी होंगे तो इनके हेयर बहुत काले होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनकी आइज़ जो होती है ना, थोड़ी सी धसी हुई सी होती है, ठीक है। बहुत सुंदर आइज़ होती है, शार्प ब्यूटीफुल आइज़ होती है। इवन इनके फेस में सबसे अट्रैक्टिव आइज़ ही होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी धसी हुई सी आपको आइज़ दिखेगी। इवन इनके टीथ में भी आप देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको गैप दिखेगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन साइन है जो कि ज़्यादातर मकर लगन वालों के साथ रेजोनेट हो सकते हैं। साथ ही साथ इनके नेचर की बात करूं तो इनका जो स्वभाव होगा पूरा शनि की तरह इनका स्वभाव होगा। सबसे पहले तो जस्टिस पसंद होंगे, इनको न्याय पर बहुत बिलीव होगा, ठीक है, लॉ पे बहुत बिलीव होगा, कानून पर बिलीव होगा। साथ ही साथ थोड़ा स्टबर्न होंगे, ठीक है।
थोड़ा पुराने ख़यालात वाले हो सकते हैं, इन्हें बहुत पुराने से गाने भी बहुत अच्छे लग सकते हैं, जैसे पुराने 90s के 80s के गाने इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा पुराने ख्याल, मेच्योर, क्योंकि शनि क्या है, एक मेच्योर प्लैनेट है, मतलब बहुत सोच समझ कर स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो बहुत स्लो रिज़ल्ट देता है। तो इनकी लाइफ में आप ये देखोगे ना कि इनको ये कितनी भी मेहनत कर लें बट रिज़ल्ट इनके हार्ड वर्क का ज़रूर मिलता है, बट थोड़ा डीले से मिलता है, थोड़ा देरी से इनको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। इनके नेचर में एक क्वालिटी ज़रूर होती है कि अगर ये किसी कार्य में शुरुआत करेंगे तो उसे ख़त्म करके ही मानेंगे, चाहे दिन रात एक कर देनी हो, ठीक है। गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि शनि जो उनका जो नेचर है वो बड़ा बैलेंस सा है, तोल मोल करके पूरा अपना बैलेंस बनाकर चलने की एनर्जी है, तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आएगा। बट अगर इनको गुस्सा आ गया तो पूरा मतलब ज्वालामुखी फट जाए ऐसी एनर्जी है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, बहुत तीव्र गुस्सा आएगा। भले थोड़े टाइम के लिए आए बट बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको आ सकता है अगर आएगा तो, अदरवाइज़ ये नेचर से काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाहर से बड़े सख्त नज़र आएंगे, मतलब इनके आसपास इनके जो कलीग्स होंगे, इनके जो रिलेटिव्स होंगे, उनके सामने इनकी ऐसी एक पर्सनालिटी बनी होगी जैसे कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा लोग इनसे थोड़ा डर कर बात करेंगे, थोड़ा सीरियस बिहेवियर इनका लगेगा। बट जो इनके अपने होंगे वो जानेंगे कि ये बहुत इमोशनल है, अंदर से इनके अंदर एक बच्चे वाली एनर्जी है, बहुत फन लविंग, बहुत ज़्यादा इन्हें इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगेगा। इमोशनल लोग जो इन्हें नर्चर करें, जो इन्हें प्यार करें, जो इन्हें बहुत ज़्यादा मदरली केयर करें, ऐसे इमोशनल जो इनके लाइफ में लोग होंगे वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनके ऑपोजिट कौन सी साइन है, कैंसर, ठीक है। तो खैर हम उस पर आएंगे आगे। तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, बहुत लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है, बिना लॉजिक के कोई भी काम नहीं करते। अब 10th नंबर की राशि है जो लग्न में आ गई है, तो अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 10वां घर क्या क्या क्वालिटीज़ रखता है, ठीक है। 10वां घर क्या बताता है हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे कर्म कैसे होंगे, किस तरह के कर्म का उद्देश्य लेकर हम आए हैं, ठीक है। करियर हमारा किस तरीके का होगा, हम क्या गोल्स लेकर आए हैं और हम गोल्स को लेकर कितने सीरियस होंगे, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है ये आ जाएगी लग्न में, ठीक है। तो अब लग्न में ये क्वालिटी आ जाएगी तो बचपन से ही ये बहुत मेहनती होंगे, डेडिकेशन इनका बहुत ज़्यादा होगा, किस्मत पर, डेस्टिनी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले नहीं होंगे, अपने हाथ पर बिलीव करेंगे, अपनी मेहनत पर बिलीव करेंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये इनकी भाग्य में लिखा है तो मिल जाएगा, ऐसा करके आराम करें, ऐसी इनकी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इनका जो एम होता है, जो इनका टारगेट होता है, क्योंकि कर्म स्थान की जो राशि है वो सीधा आ गई है लग्न में, तो इनको हमेशा सक्सेस का एक क्रेज़ रहेगा कि मुझे तो सक्सेस अचीव करनी है, मुझे तो कुछ बनना है, अथॉरिटी अपने हाथ में रखनी है, पावर, पोजीशन, नेम, फेम, ये जो चीज़ें हैं ये इनके माइंड में हमेशा दौड़ती रहेंगी और ये उनके पीछे भागते रहेंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्दी साइन है, बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। मैच्योरली सोचते हैं, इनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होगा। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो बड़े पुराने ख्यालातों वाला कोई शख्स है, इस तरह से इनकी एनर्जी होगी, भले ये कितने भी यंग एज के हों, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, इनका जो बचपन जो इनका गुजरा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, काफ़ी इनकी मदर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकती हैं या बहुत फोकस्ड हो सकती हैं, स्ट्रिक्ट हो सकती हैं पढ़ाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर, ठीक है। फादर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर होंगी, ऐसी जैसे ज़्यादातर केसेस में फ़ादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, मदर बहुत लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, फ़ादर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, या मदर ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रिक्ट होती हैं, अदरवाइज़ बड़ी केयरिंग नर्चरिंग सी होती हैं। बट इनके केस में मदर बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो हो सकता है ये इनको पिटाई भी कर दें, बिल्कुल 1 मिनट का भी ना सोचें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदर की एनर्जी में मंगल की एनर्जी, क्योंकि 4th हाउस इनका रूल्ड है एरीज से, तो डेफिनेटली यहाँ मदर के अंदर एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी होगी, डिसिप्लिन क्वालिटी होगी। लेकिन शनि जो हैं वो माता से बड़े अटैच्ड रहते हैं, तो डेफिनेटली मकर लग्न अगर किसी का है तो मदर से उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी, है ना। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, एम्बिशियस होंगे, और
हमेशा जैसा कि मैंने कहा कि बहुत हिडन रखने वाले होंगे, इनका बहुत काम है जो हिडन हो सकता है। इवन इनकी सेविंग्स भी बहुत हिडन हो सकती हैं। एनिमीज़ भी इनके हिडन होंगे, सामने से वार नहीं करेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे। इस तरह के इनके लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस इनको देखनी पड़ सकती है। हमेशा ये अपने लाइफ में एक गोल लेकर चलते हैं, एक टारगेट लेकर चलते हैं, और इनका ये ध्येय रहता है, एम रहता है कि मुझे इसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव करना है। ठीक है। स्लो प्लैनेट है शनि, तो इनको हर चीज़ का रिज़ल्ट थोड़ा देर से मिल सकता है। इनके नेचर में एक और क्वालिटी आप पाएंगे कि ये कितनी भी भीड़ में रहें, कितने भी लोगों से घिरे रहें, बट अंदर ही अंदर ये अपने आप को बहुत अलोन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। स्वभाव से बहुत डेयरिंग होते हैं, बेधड़क होते हैं और भेदभाव नहीं करते, क्योंकि अर्दी साइन है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि इनका चाहे कितना भी बड़ा रुतबा हो, कितना भी बड़े पोजीशन में हो, पावरफुल इंसान हो, ये एक टाइम पर बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़े आदमी हैं या बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, और दूसरी तरफ आपको ऐसा दिखेगा कि ये ऑन द स्पॉट किसी गरीब के साथ बैठकर लंच या डिनर कर रहे हैं, या उनके साथ बहुत घुले मिले हैं। मतलब इनको कोई ऐसा नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि की राशि है। तो शनि क्या है, शनि कैसे प्रसन्न होते हैं? अगर आपके कलीग्स, आपके स्टाफ, आपके मेड अगर सफरिंग में है, अगर आप उनको कष्ट दे रहे हैं, तो शनि को बड़ा कष्ट पहुंचता है। ठीक है। जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको अगर आप खुश रखें तो शनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनकी भी एनर्जी ऐसी होगी कि ये किसी से भेदभाव करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये धरती से जुड़े हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखेंगे कि ये कितना भी अच्छी पोजीशन पर हो, लेकिन साइड बाय साइड इनको फार्म्स बहुत पसंद आएंगे, खेत बहुत पसंद आएंगे। इनको हर तरीके की नॉलेज होगी, खेत से रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख पाएंगे मकर लगन वालों में। ये भी एक क्वालिटी होती है। अब ये आपसे कितना रिजोनेट करेगी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनका एक एम होता है कि मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, इतने टाइम पीरियड में अचीव करना है, तो थोड़ा इनका मनी माइंडेड नेचर हो जाता है। तो कई बार इनके जो दोस्त होते हैं या इनके जो रिश्तेदार होते हैं, इनके जो ख़ास रिलेटिव्स होते हैं, उनको ये चीज़ें खल जाती हैं कि ये तो बहुत ईगोइस्टिक हैं या बहुत ज़्यादा बिज़ी इनका शेड्यूल है, ये तो हमें टाइम ही नहीं दे सकते। ये चीज़ें थोड़ा सा इनके अंदर एक वीक पॉइंट आप कह सकते हैं। वैसे ये बहुत फ़िलोसॉफ़िकल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। इनको हमेशा ये रहता है कि मेरी लाइफ में पहले मैं सिक्योर करूं, अपनी लाइफ को पहले सिक्योर करूं, अच्छे से अच्छी कार, अच्छे से अच्छा प्रॉपर्टी, असेट्स बना लूं, उसके बाद में बाकी चीज़ें एंजॉय करूंगी या करूंगा। इस तरह की इनकी माइंडसेट ये लेकर चलते हैं। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, ये जो कैलकुलेटिव माइंड है, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, अथॉरिटी पाने की चाहत है, अपनी सेल्फ इस्टीम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ये जो चीज़ें हैं ये सब आपके पहले घर में आ गई। ठीक है। अब बात करें दूसरे घर की, तो सेकंड हाउस में यहाँ पर एक्वेरियस राशि है, जो कि अगेन शनि की राशि है। अब सेकंड हाउस क्या है? आप जो सेव करते हैं, आप जो धन सेव करते हैं, आपकी जो फैमिली है, ये सारी चीज़ें कहाँ आ गई? सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में इनकी जो फैमिली होगी ना, ये बहुत ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करेगी, सेविंग्स पर बिलीव करेगी। जितना कमाएंगे उसको सेव करना, इन्वेस्ट करना, असेट्स खरीदना, प्रॉपर्टी में पैसे लगाना, और काफ़ी डिसिप्लिन्ड इनके घर का माहौल रहेगा। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, इनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कई बार इनके घर वाले बहुत ज़्यादा, जैसे होता है लोहे के काम करना, क्योंकि शनि आयरन से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो लोहे से रिलेटेड काम करना या बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड काम करना। ठीक है। इवन लॉ में होना, ठीक है, जज होना या लॉ पर बहुत बिलीव करना, इस तरह की इनकी फैमिली हो सकती है। काफ़ी सीधे साधे लोग हो सकते हैं इनकी फैमिली में। ठीक है।
बात करें थर्ड हाउस की, जो कि कम्युनिकेशन का, पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का घर होता है, तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ, वो किस तरीके का होगा। वहाँ पर है मीन राशि, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होंगे अपने भाई बहनों के साथ, लेकिन ये शो नहीं करेंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। अगर छोटे भाई बहन इनसे बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे से उनको केयर करेंगे, बहुत अच्छे से नर्चर करेंगे, बहुत क्योंकि स्पिरिचुअल साइन है पाइसेस, तो ये बहुत ज़्यादा उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करेंगे, अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बट अगर इसके अगेंस्ट अगर ऐसा होता है, इसके वाइस वर्सा, कि अगर इनके छोटे भाई बहन इनसे नहीं बात कर रहे हैं, डिटैच हैं, तो ये इनको बुरा नहीं लगेगा, इनको लगेगा ठीक है वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो इस तरह का इनका माइंडसेट हो सकता है ज़्यादातर केसेस में। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इनको डिवाइन पर बहुत बिलीव होगा यहाँ पर, क्योंकि मीन राशि थर्ड हाउस में है, तो ये डेयरिंग होंगे, बट जहाँ डेयरिंग दिखानी है वहीं दिखाएंगे, जानबूझकर अपने पावर का शो ऑफ करना इन्हें पसंद नहीं होगा। बात करें इनके फोर्थ हाउस की, जैसा कि मैंने कहा माता का घर होता है, आपका घर होता है, जहाँ पर आप सुकून हासिल करें, रिलैक्स करें। तो यहाँ फोर्थ हाउस में एरीज राशि है, ठीक है, मंगल की राशि है। अब मंगल क्या है, सेनापति है, प्लस मंगल क्या है, सोल्जर एनर्जी है। तो इनकी मदर जो है बड़ी एक्टिव रहेंगी, ठीक है, इनकी मदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करेंगी इन लोग के अपब्रिंगिंग में, ठीक है। मेंटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑफ मदर, ठीक है। मदर स्ट्रिक्ट होंगी, मदर नर्चर भी करेंगी और ज़रूरत पड़ने पर डांट भी लगाएंगी। साथ ही साथ इनके घर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मंगल क्या है, वेपन को भी दर्शाता है, तो इनके घर में कोई ना कोई वेपन हमेशा रहेगा, ठीक है, जैसे गन हो गया या कोई ना कोई वेपन ये अपने घर में रखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या कुछ क्रिएटिव आर्ट्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे पोइट्री करना, बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनना, ठीक है, फ्री टाइम में, इस तरह की इनकी क्रिएटिविटी हो सकती है। बात करें इनकी फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है, ठीक है। पास्ट लाइफ पुण्य भाव भी हम फिफ्थ हाउस को बोलते हैं। तो इनके पास्ट लाइफ पुण्य भाव में वीनस, ठीक है, शुक्र की राशि बैठी है टॉरस, ठीक है। तो वीनस की राशि है टॉरस, तो टॉरस क्या बताता है, टॉरस अगेन अर्दी साइन है, तो इनका जो पास्ट लाइफ गेन्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शुक्र की जब दशा चले तो इनको पिछले जन्म से रिलेटेड कोई ना कोई गेन्स इनको मिलें, कोई ना कोई इनका ये भी हो सकता है कि इनकी लव लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में होंगे, इनको ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद आएगा या आएगी जो कि इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करे, इमोशनल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करे, ठीक है। साथ ही साथ वीनस की एनर्जी है, तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आर्ट्स में हो सकता है, मीडिया से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं इनके, ठीक है, या इनका स्पाउस बहुत ज़्यादा मीडिया से जुड़े हुए काम करना, ठीक है, क्योंकि वीनस स्पाउस को भी दिखाता है, तो इनका जो स्पाउस होगा वो वीनस से जुड़े हुए कार्य बहुत ज़्यादा हो सकता है करे। साथ ही साथ ब्यूटीफुल स्पाउस होगा, क्योंकि वीनस की एनर्जी फिफ्थ में है। साथ ही साथ इनकी एक अंदर एक क्वालिटी होगी कि बहुत बजट फ्रेंडली काम करेंगे, मतलब बहुत बजट बनाकर काम करेंगे, चाहे कितना भी धन आ जाए, कि हर काम बजट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। क्रिएटिव होंगे, लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे। साथ ही साथ वीनस की एनर्जी है, तो इनकी गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, जैसे कि इनकी लड़की हो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि शुक्र की एनर्जी है, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर केसेस में हो सकता है। बात करें सिक्स्थ हाउस की, तो सिक्स्थ हाउस में है मरकरी की राशि जेमिनाई। तो अब जेमिनाई राशि है, तो इनके दुश्मन जो होंगे वो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनों के साथ भी बातचीत से मैटर सॉल्व हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन की वजह से ही इनके दुश्मन बनेंगे, और कम्युनिकेशन की वजह से ही इनके दुश्मन या दुश्मनी सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन पर ही सब डिपेंड करता है, अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेशन किया तो चीज़ें सॉल्व भी हो सकती हैं, और अगर आपने गुस्से में कम्युनिकेट किया, आर्ग्यूमेंट की, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो मरकरी की एनर्जी यहाँ पर
ये दर्शा रही है। साथ ही साथ इनके लाइफ में इनको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है। लाइफ में कोई भी चीज़ इनको विदाउट कंपटीशन मिल जाए ऐसा बहुत रेयर है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हेल्थ की बात करें, क्योंकि रोग का भी घर है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। अदरवाइज़ इनको बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्किन में एलर्जी होना या इनकी बॉडी में किसी चीज़ से एलर्जी होना, ठीक है, या स्पेशली अगर आप कहें तो इनको डाइजेशन इश्यूज़ होना, ठीक है, लोअर बेली में प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर, या सीजनल जो फीवर होते हैं सीज़न चेंज होने पर, इस तरह के फीवर होना ज़्यादातर केसेस में इन जनरल देखे गए हैं। बाकी कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन सी प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, उन चीज़ों पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बात करें इनके 7th हाउस की, जो कि है आपके लीगल पार्टनरशिप का हाउस, आपके स्पाउस का हाउस, आपका पति या पत्नी कैसे होंगे, किस तरह का उनका बिहेवियर होगा, नेचर होगा। तो यहाँ पर देखिए कर्क राशि है, कैंसर। तो कर्क राशि क्या बताती है, इनका जो स्पाउस होगा वो बहुत इमोशनल हो सकता है, और इनको भी अपने स्पाउस से ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि मेरा स्पाउस बिल्कुल वैसे ही केयर करे जैसे मदर केयर करती है। तो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट इनको स्पाउस से एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर स्पाउस, अब ये डिपेंड करता है क्योंकि कर्क राशि है तो चंद्रमा इसके लॉर्ड हुए, तो अगर चंद्रमा ग्रस्त हैं या ग्रहण है तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इनका स्पाउस इसके ऑपोजिट बिहेव कर सकता है या कर सकती है। अदरवाइज़ अगर मून प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो इनका स्पाउस इनको बहुत सिक्योरिटी देगा। साथ ही साथ इनका जो स्पाउस होगा, क्योंकि कर्क राशि है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इनका स्पाउस किसी ऐसे प्लेस से आए जो कि जहाँ पर ओशन हो, वास्ट ओशन, या पानी से रिलेटेड कोई स्रोत हो, ठीक है, स्पेशली वास्ट ओशन की एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है ऐसा रेयर केसेस में, या फिर इन जनरल आप लोग बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। क्या आपका स्पाउस भी किसी ऐसे प्लेस से आया है जहाँ पर वास्ट ओशन है या पानी का कोई स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा जो इमोशनल बॉन्ड है वो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, इमोशनल सिक्योरिटी, कि इनको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो इनके स्पाउस की तरफ से हमेशा इनको फुल सपोर्ट मिले, 100% सपोर्ट मिले इनके स्पाउस की तरफ से, ठीक है। एक पुश मिले लाइफ में, कभी भी ये अगर लड़खड़ाती हैं या लड़खड़ाते हैं किसी सिचुएशन में तो इनको एक जो साथ में कोई खड़ा रहने वाला, इमोशनली सपोर्ट करने वाला इनको मिले, ऐसी इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बात करें इनके 8th हाउस की, तो 8th हाउस में है सूर्य की राशि लियो। तो जब लियो राशि अगर 8th हाउस में है तो इनका जो ससुराल पक्ष होगा वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, हो सकता है कि ससुराल पक्ष में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, अधिकारी हो, बड़े पोस्ट पर हो, क्योंकि लियो की एनर्जी है तो रॉयल एनर्जी है, तो इनका ससुराल पक्ष काफ़ी ज़्यादा रॉयल हो सकता है। ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफ जीना, इवन पब्लिक इमेज हो सकते हैं इनके ससुराल वाले, किसी तरह का लोग, समाज, सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन हो सकती है, ठीक है। इस तरह का इनका ससुराल पक्ष हो सकता है। लॉन्जिविटी की बात करें तो अगर इसमें कोई ऐसे प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करें तो ज़्यादातर इनकी आयु काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं बट लंबी आयु के मालिक होते हैं। बात करें 9th हाउस की, जो कि है भाग्य स्थान, पिता का स्थान, तो वहाँ पर है वर्गो राशि। तो इनके पिता के साथ संबंध बहुत कैलकुलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी होगा कि ये भाग्य पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले नहीं होंगे, लॉजिकल होंगे, क्योंकि वर्गो राशि है, अपने कर्मों पर बिलीव करने वाले होंगे। साथ ही साथ स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इनका बिलीव सिस्टम कहीं किसी धर्म में है तो उससे ये पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और बहुत लॉजिक के साथ अपने लाइफ में किसी भी बात को आगे रखेंगे, ठीक है। हवा में बात करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, स्पेशली अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी हायर लर्निंग्स को लेकर, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छी लाइफ में ग्रोथ इनको मिल सकती है।
साथ ही साथ अगर बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस में है लिब्रा राशि, ठीक है, जो कि अगेन वीनस की राशि है। तो इनके दो इम्पॉर्टेंट हाउसेस जो कि हैं 5th एंड 10th, ये दोनों हाउसेस शुक्र द्वारा यहाँ पर चल रहे हैं। तो शुक्र की एनर्जी क्या बता रही है, 10th हाउस में अगर लिब्रा राशि है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बैलेंस्ड रहेंगे अपने करियर में, इनका करियर बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, प्री प्लान्ड वे में करेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोफेशन इनका हो सकता है, जज बन सकते हैं, लॉ फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इनका पेट्रोल से रिलेटेड या इस तरह का भी कोई काम इनका हो सकता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। जो भी काम करेंगे उसमें बहुत बैलेंस्ड वे में करेंगे। मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोफेशन इनके हो सकते हैं। साथ ही साथ बात करें 11th हाउस की, तो 11th हाउस में है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि, दैट इज़ स्कॉर्पियो, नंबर 8। तो स्कॉर्पियो अगर इनके गेन्स के हाउस में है, बड़े भाई बहन या गेन्स का हाउस, आपका फ्रेंड सर्कल, तो यहाँ पर देखिए इनके लाइफ में एक चीज़ होगी कि इनका मनी कहाँ रखा है, ये हिडन मनी रखना पसंद करेंगे। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को बताएं नहीं कि इनके पास कहीं किसी दूर किसी बैंक में इन्होंने कुछ पैसे फिक्स करके रखे हैं, या अलग अलग जगह ये ना सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। लोगों से ज़्यादा बताने की एनर्जी में नहीं रहेंगे। इवन इनके घर वालों को भी जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये निकाल कर देंगे, पता चलेगा कि अरे कहाँ से लेकर आए, तो हाँ मैंने सेव रखा था। तो क्योंकि हिडन राशि है स्कॉर्पियो, तो इनके कुछ हिडन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो अपने ख़ास फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करेंगे। इनकी कुछ सीक्रेटिव डिज़ायर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। उन सीक्रेटिव डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। और इनके फ्रेंड्स बहुत रेयर होंगे, बहुत कम लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। दिखावे के फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल इनके जो ख़ास फ्रेंड्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, बहुत कम लोगों पर इनको ट्रस्ट होगा। बात करें इनके 12th हाउस की, जो कि है लास्ट हाउस, तो वहाँ पर है जुपिटर की राशि सेजिटेरियस। तो अगर देखिए धनु राशि अगर इनके 12वें घर में है, तो डिपेंड करता है कि जुपिटर कैसे प्लेस्ड हैं। अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भगवान को मानने वाले, ईश्वर पे बिलीव करने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। बहुत ज़्यादा डोनेशंस करना, क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो इनको ऐसा लगेगा कि जब भी ये डोनेशंस करेंगे तो वास्ट लेवल पे डोनेशन करेंगे, ह्यूज डोनेशंस। इनको ऐसा लगेगा कि मैं जितना दूसरों की मदद करूँगी या करूँगा उतना ही इनको लाइफ में गेन मिलेगा, और ये बात सच है, ठीक है। तो इनकी ये प्रवृत्ति होगी, हमेशा दान करना, अच्छे काम करना, सोशल कॉजेज़ करना, इनको बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है या किसी मेलेफिक प्लैनेट के कंजंक्शन में है, ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा, इनको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, इनके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, इनका जैसे फेम होता है वैसे डी फेम हो सकते हैं, इनके कैरेक्टर पे किसी तरह की प्रॉब्लम लग सकती है। लॉसेस, क्योंकि 12th हाउस क्या है, लॉसेस का घर है, तो इनका लॉस हो सकता है, या तो रेपुटेशन में, या तो बिजनेस में, या तो करियर में, या तो फैमिली लाइफ में, कहीं ना कहीं लॉस इनको सहना पड़ सकता है। डिपेंड्स कि जुपिटर कैसी कंडीशन में है, कैसी सिचुएशन में है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें लाइफ में किसी एक को गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत सोच समझकर, जो इनको राइट डायरेक्शन दे, जो इनको एक ऐसा पुश दे जिससे कि ये सही मार्ग पर चलें और इनके लाइफ में इन लॉसेस से बच पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ देखिए शनि जो प्लैनेट है ये बहुत ही ज़्यादा शांत प्लैनेट है, इनको माया जाल से दूर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी मेहनत पर बिलीव करने वाला प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा सत्य के करीब करने वाला प्लैनेट है। तो यहाँ पर इनको हमेशा एक शनि की तरफ से ही एक पुश मिलेगा कि मटेरियल लाइफ तो है, ठीक है, धरती पे रहना है तो आपको मटेरियल नीड्स पूरी करनी है, लेकिन साइड बाय साइड आपको सही मार्ग
चुनना है, कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना है। जैसे ही आप गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके स्वामी ही शनि हैं जो कि कर्म दाता हैं, कर्म फल दाता हैं, जो कि जजमेंट देते हैं, पनिश करते हैं। तो जैसे ही अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाया जो कि निष्पाप है, या कभी आपने कोई गलत कार्य किए, तो उसका दंड भी आपको तुरंत मिल जाएगा। बल्कि कई बार ऐसा लगेगा कि यार पूरी दुनिया गलत काम कर रही है, बट अगर मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मुझे इतना जल्दी पनिशमेंट क्यों मिल रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। तो ये इसलिए क्योंकि आपके स्वामी ही शनिदेव हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा ख़राब हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी लग्न के बारे में जो भी मेरी रिसर्च है वो मैंने आपको बताई है। अगर आपसे ये रिसर्च मैच करे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो ज़रूर से आप ऐड ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।